नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 12वां अध्याय लाए हैं, जहां हम बात करने वाले हैं यदुपुत्र क्रोष्टु के वंश की। तो चलिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करके कि हम सब भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी कहते हैं कि यदुपुत्र क्रोष्टु के ध्वजिनीवन नामक पुत्र हुआ। उसके स्वाति के ऋशंकु के चित्ररथ और चित्ररथ के शशि बिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशि बिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उनमें पृथुश्रवा, पृथुकर्मा, पृथुकीर्ति, पृथुयशा, पृथुजय और पृथुदान, ये 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा का पुत्र पृथुतम और उसका पुत्र उष्णा हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा के शितपु नामक पुत्र हुआ। शितपु के रुक्म कवच के परावृत के रुक्मेशु, पृथु, ज्यामक, वलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से ज्यामक के विषय में अभी ये श्लोक कहा गाया जाता है। संसार में स्त्री के वशीभूत जो लोग होंगे और जो पहले हो चुके हैं, उनमें शैव्या का पति राजा ज्यामक ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री शैव्या यद्यपि निसंतान थी, फिर भी संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उसके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया था। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के संघट से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया था। उस समय वे समस्त शत्रुगण, पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और कोष आदि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो अत्यंत भय से कातर हुई, विशाल आंखों से देखती हुई मेरी रक्षा करो इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरक्त चित्त से हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन और वंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान की कारण रूपा इस कन्या रत्न को विधाता ने इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बिठाकर अपने निवास स्थान को लिए चलता हूँ। वहाँ देवी शैव्या की आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूँगा। उसके बाद वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले गए। वहाँ विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुंबीजन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी शैव्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठ से कहा, तुमने रथ में ये किसे बिठा रखा है? राजा को भी जब कोई उत्तर ना सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, यह मेरी पुत्रवधू है। तब शैव्या बोली, मेरा तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं और आपके दूसरी कोई स्त्री भी नहीं, फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्रवधू का संबंध हुआ? इस प्रकार शैव्या के ईर्ष्या और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबंध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है, उस भावी शिशु की मैंने ये पहले से ही भार्या निश्चित कर दी है। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। उसके बाद पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न होरांशक अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भ धारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में शैशा का गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्रवधू का पाणी ग्रहण हुआ। उससे विदर्भन कृत और कैशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया, जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया। रोमपाद के बभ्रू के धृति के कैशिक और कैशिक के चेती नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति में चैद्य राजाओं ने जन्म लिया।
ज्यामघ की पुत्र वधु के पुत्र कृथ ने कुंती नामक पुत्र को जन्म दिया। कुंती के धृति, धृति के निधृति, निधृति के दशाही, दशाह के व्योमा, व्योम के जीमूत, जीमूत के विकृति, विकृति से भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, नवरथ के दशरथ, दशरथ के शकुनी, शकुनी के करम्भी, करम्भी के देवरात, देवरात के देवक्षत्र, देवक्षत्र के मधु, मधु के कुमार वंश, कुमार वंश के अनु, अनु के राजा पुरुमित्र, पुरुमित्र के अंशु और अंशु के सत्वक नामक पुत्र हुआ था तथा सतवत से शांत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार जामक की संतान का श्रद्धापूर्वक भली कारण श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 12वां अध्याय समाप्त होता है। 13वें अध्याय में हम सतवत की संतति का वर्णन करेंगे और साथ ही स्यमंत कमणी की भी कथा कहेंगे। धन्यवाद।